और दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की कल होने वाली बैठक का समय अब थोड़ा चेंज हो गया है, बदल गया है। अब यह मीटिंग दोपहर 3:30 बजे के बजाय शाम 7 बजे होगी, क्योंकि दोपहर 3 बजे दिल्ली में आरएसएस दफ्तर का उद्घाटन होगा। लेकिन आतिशी ने आरोप लगाया है कि नतीजों के 11 दिन बाद भी बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। इसी वजह से बार बार विधायक दल की बैठक स्थगित की जा रही है। और दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह जेडीयू से सांसद संजय झा और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रामलीला मैदान में 20 फरवरी को बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की अनुमति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दे दी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सत्येंद्र जैन को 2022 में गिरफ्तार किया गया था। और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त राहत देते हुए कहा कि वो भारत नहीं छोड़ सकते, बाकी शर्तें निचली अदालत तय करेगी। क्रिश्चियन मिशेल को 2018 में दुबई से लाया गया था और तब से वो जेल में बंद था। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका की 65 में से 60 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट ही आ पाई। पार्टी के इस प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने पोस्ट लिखी और कहा कि बीजेपी को भरपूर समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए मैं गुजरात की जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 19 फरवरी को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी। सरकार ने नए कानून के तहत 3 नियुक्तियां की हैं, जिन्हें अदालत में चुनौती दी गई। और इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में हायरिंग शुरू कर दी। कंपनी ने 1 दिन पहले ही लिंक्डइन पर 13 पदों के लिए भर्तियों का ऐलान किया। इसमें कस्टमर सर्विस और बैक एंड ऑपरेशन से जुड़े पद शामिल हैं। इससे माना जा रहा है कि जल्द ही टेस्ला की भारत में एंट्री हो सकती है। हाल ही में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान टेस्ला के सीईओ मस्क ने उनसे मुलाकात की थी। कनाडा में भीषण विमान हादसा हुआ है। टोरंटो के पियर्सन हवाई अड्डे पर डेल्टा एयरलाइंस का एक विमान लैंड करते वक्त हादसे का शिकार हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान रनवे पर उतरते समय फिसल गया और पलट गया। इट टर्न टर्टल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। विमान में 76 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 18 यात्री घायल हो गए हैं। बर्फ की वजह से उनको ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। सऊदी अरब में रूस यूक्रेन युद्ध पर 4 घंटे तक बैठक चली। फिलहाल कोई सहमति तो नहीं बनी है, लेकिन दावा है कि मीटिंग से सकारात्मक संकेत मिले हैं। हालांकि रूस ने कहा है कि फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि युद्ध पर विराम लगाने की दिशा में दोनों देश करीब आ रहे हैं। ये मीटिंग सऊदी अरब की मध्यस्थता में हो रही है।